आप सभी आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वैसे सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं। आज अध्याय है 6 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। प्रश्न पहला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था, तो यह किया था सी विलियम जोन्स ने। फिर है प्रश्न दूसरा, प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता था, तो उत्तर है बी, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते थे, प्राच्यवादी। फिर है प्रश्न तीसरा, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था, तो ये था ए, थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। प्रश्न 4, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता उपरोक्त विचार था, तो यह था रविंद्रनाथ टैगोर का। फिर प्रश्न 5वां, वर्नाकुलर से क्या आशय था, तो यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। प्रश्न 6वां, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था, तो उत्तर अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। प्रश्न 7वां, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे। देखिए उत्तर, शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। प्रश्न 8वां, अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया, तो अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की शीर्षतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। प्रश्न 9वां, जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था, तो जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। प्रश्न 10वां, चार्ल्स वुड और वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में क्या संदेश लिखा था, तो देखिए उत्तर, चार्ल्स वुड के वुड डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया। व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा, देश के संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी, भारतीयों की रुचियों और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा, साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक उत्थान भी होगा। प्रश्न 11वां, 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी। उत्तर देखिए, 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थीं। वहाँ छोटे-छोटे केंद्र थे, 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थीं। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था, बच्चों की फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी। प्रश्न 12वां, 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए। उत्तर देखिए, 1854 के बाद कंपनी में देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला, कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रख लिया। दूसरा, प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। तीसरा, अध्यापन कार्य पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। चौथा, विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा को तैयार किया जाने लगा। प्रश्न 13वां, महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे, तो उत्तर, महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में विष भरा है। प्रश्न 14वां, शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी, तो उत्तर देखिए, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों एवं आकांक्षाओं को समझ सकें। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उन्होंने कोलकाता से
100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो